हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी बीकॉम क्लास बीएमएस क्लास सेमेस्टर 2 की कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज। बीकॉम क्लास की अगर मैं बात करता हूं, एफ वाई बीकॉम क्लास आप लोग की प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। एफ वाई बीकॉम सेम टू मैथ्स 2024 के नाम से बनाया है। न्यू प्लेलिस्ट इस ईयर की बात करूंगा तो बीएमएस क्लास वाले बच्चे एफ वाई बीएमएस सेम टू मैथ्स 2024 के नाम से आपकी प्लेलिस्ट बनी है। और आज पहुंचे हैं लेक्चर नंबर 30 पे। और आज का जो क्वेश्चन पिक किया गया है डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है वो है एफ वाई बीकॉम क्लास 2018 रेगुलर का जो पेपर पूछा गया था, मतलब आपका अप्रैल वाला भी और केटी वाला पेपर जो पूछा गया था, दोनों के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वेश्चन पे देखते हैं कुछ इस तरीके से। पहले केटी वालों की बात कर लिया जाए। डिमांड फंक्शन हमेशा इस सम में दिया होता है, इसे ध्यान रखना। डिमांड फंक्शन हमेशा दिया होता है, इज गिवन बाय डी इक्वल टू 44 माइनस 4p माइनस पी स्क्वायर। आप लिख दो द डिमांड फंक्शन डिमांड फंक्शन क्या दे के रखा है, डी इक्वल टू 44 माइनस 4p माइनस पी का स्क्वायर। क्लियर है? क्या पूछा जा रहा है, ध्यान देते हैं यहाँ पे। वेर डी इक्वल टू डिमांड है, पी अपना प्राइस है, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस व्हेन प्राइस इज ₹2। दो दे के रखा है। क्या पूछ रहे हो? क्लियर क्वेश्चन बता रहे हैं कि हमें चाहिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या चाहिए? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या है? माइनस पी अपॉन में डी मल्टीप्लाई आपको डेरिवेट करना पड़ेगा। किसको डेरिवेट? डिमांड फंक्शन को डेरिवेट करना पड़ेगा, मतलब डी को डेरिवेट करना है, जो कि डी हमेशा क्वेश्चन में दिया ही रहता है। यहाँ आपको अब दिख रहा है। क्लियर है कि नहीं? डी दिया है। फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का है माइनस पी अपॉन डी मल्टीप्लाई, डेरिवेट करो आप डी को, तो डी को डेरिवेट करना स्टार्ट करते हैं। आपको डेरिवेट करना है किसको? डी को। डी को डेरिवेट कर देते हैं। और डेरिवेट करेंगे, इसके नीचे लाइन में लिखते हैं, डेरिवेट करते हैं। डी का मतलब 44 माइनस 4p माइनस पी का स्क्वायर। अब डेरिवेट करना ध्यान रखना, जिन बच्चों को पता होगा वही कर भी पाएंगे। डेरिवेट आपको 44 को करना है, नंबर को डेरिवेट करते हो क्या आता है? 0 आता है। डेरिवेट आपको 4p को करना, ध्यान रखना वेरिएबल के साथ नंबर तो आगे लिख दिया करो पहले ही। p को डेरिवेट करोगे तो 1 आएगा। माइनस पी स्क्वायर, स्क्वायर को डेरिवेट करना है, स्क्वायर आगे आएगा। और वेरिएबल जो भी है लिख दो आप इसको। माइनस 4 1 जा हो गया -4 और ये हो गया -2p। माइनस दोनों जगह है तो माइनस को लिख दो कॉमन और लिख दो 4 + 2p। दोनों जगह माइनस को कॉमन कर दिया बाहर, ब्रैकेट लगा के दोनों पॉजिटिव में कर दो, मतलब अपोजिट साइन में हो जाएगा। तो ये आपने क्या निकाला अभी तक? ये आपने जो डेरिवेट किया ना, ये किसको? डिमांड फंक्शन को, वो आपने पता कर लिया। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि एग्जामिनर का फोकस सीधा इसी टॉपिक पे जाए। डेरिवेट आपने कर दिया, कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा दो, जरा ध्यान दो इधर। माइनस पी अपॉन में डी, डिमांड फंक्शन, डी बोले तो डिमांड फंक्शन दे के रखा है 44 माइनस 4p माइनस पी का स्क्वायर मल्टीप्लाई डेरिवेट करना है। डेरिवेट आपने किया है ऑलरेडी ना। माइनस क्या है, ध्यान रखो इधर, माइनस ब्रैकेट में 4 + 2p, यही तो है, यही है ना, यही है 4 + 2p। चलिए अब आगे का कॉन्सेप्ट हमारा काफ़ी इजी। माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पे है। माइनस मल्टीप्लाई करते टाइम क्या होता है? प्लस होता है। 4 का 4 में p का 4 में मल्टीप्लाई किया तो 4p, p का 2p में मल्टीप्लाई कर दोगे 2p का स्क्वायर। और यहाँ पे आपका आएगा 44 माइनस
4p माइनस पी का स्क्वायर। ये आपने निकाल दिया ईडी। ईडी का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने निकाला। किसी बच्चे को डाउट, कोई कन्फ्यूजन नहीं। बट लास्ट में हमें क्या दिया रहता है, पी की कुछ ना कुछ वैल्यू क्वेश्चन में दिया होता है। जैसे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन कितना दिया है, प्राइस कितना दे के रखा है, देखो लास्ट में 2, तो पी की वैल्यू आप 2 पुट कर दो, यहीं पे मेंशन करो आप व्हेन प्राइस कितना दे के रखा है 2, तो 2 रख देते हैं। मतलब जो आप फाइंड आउट करने जा रहे हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब आपका प्राइस कितना रहेगा 2 रहेगा, तो 4 इंटू पी के प्लेस पे 2 प्लस 2 इंटू पी स्क्वायर, पी बोले तो 2 का स्क्वायर अपॉन में 44 माइनस 4p, तो 4 इंटू पी कितना है 2 प्लस माइनस पी स्क्वायर, पी मतलब कितना है आपका 2 का स्क्वायर। क्लियर है? चलिए आगे बात करेंगे। 4 इंटू 2 कितना होता है 8 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर किया कितना होता है 4 अपॉन में 44 माइनस 4 इंटू 2 किया कितना होता है 8 माइनस 2 का स्क्वायर किया तो कितना होता है 4 हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। 8 प्लस 2 4 जा कितना होता है 8 अपॉन में 44 माइनस 8 माइनस 4, तो ध्यान रखना माइनस ही साइन आएगा, दोनों प्लस हो जाएगा। 8 प्लस 8 कितना होता है 16 अपॉन में 44 माइनस 12 कर दो, आपका आ जाएगा 32, तो 1/2 ये कितना हो गया 0.5, क्या आया 0.5। और ये आया क्या आपका, जब आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब आपकी प्राइस कितना थी 5 थी। क्लियर है क्या? चलिए नोट कर लो आप, इसको नोट कर लो आप लोग, नोट करो। चलिए नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया होगा। अब ज़रा रेगुलर में जो क्वेश्चन बना था उसके बारे में बात करेंगे। ये आपका देखो कितना सिंपल क्वेश्चन बना है मार्च वाले में। फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फंक्शन, पी दे के रखा है 80 माइनस डी स्क्वायर व्हेन डी इक्वल टू 2। मतलब ये तो और आसान टॉपिक आपका बन गया। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क मैं ऐड कर रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि बहुत सारे सम्स मैंने प्रैक्टिस करवा दिए। तो ये टॉपिक आपको प्रैक्टिस करना है, और जो भी आप लोग का आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा उसको आपको कमेंट करना है, जिससे ये भी एक आइडिया मुझे पता चलेगा कि रेगुलर कितने बच्चे यहाँ पे कनेक्ट चल रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? तो इसलिए ये सम आपका हो दे दिया मैंने होमवर्क। और FY BCom मार्च 2018 रेगुलर में देखो कितना सिंपल क्वेश्चन बना था। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्लियर क्वेश्चन मेंशन करे, भाई हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताओ जब प्राइस अपने को दे के रखा। ध्यान रखना ये कन्फ्यूजन कर रहे हैं, ये कन्फ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ पे लिखा है यहाँ पे डी लिखा है, इसका मतलब ध्यान रखना कि ये चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि कंफ्यूज कर रहे हैं आपको यहाँ पे पी देख के, लेकिन आपका ये डिमांड फंक्शन ही है, ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर है कि नहीं? उसमें कंफ्यूज नहीं होना सर कि अभी तक जितने सम सबने प्रैक्टिस की उसमें डी इधर था पी उधर था, कोई कंफ्यूजन नहीं। वो कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, करने की कोशिश कर रहे, कर नहीं रहे, करने की कोशिश कर रहे, तो बच्चे कंफ्यूजन में नहीं आना। क्योंकि यहाँ पे जरा ध्यान रखना डी की वैल्यू अपने को दिया है, डी मतलब जो आपका आएगा लास्ट में वैल्यू पुट करना। अभी तक के हर सम में पी दिया था तो उससे कंफ्यूजन नहीं है। वेरिएबल आपका चेंज कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, तो उससे कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है कि डेरिवेट आपको करना पड़ेगा डिमांड फंक्शन को, और डिमांड फंक्शन में वेरिएबल अपना लिखा है पी। क्लियर? आई होप क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। तो ज़रूर आप लोग होमवर्क में ऐड कर लीजिए इसको। और आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। 18 का हो गया, इसके बाद इलास्टिसिटी का एक और लास्ट क्लास लेके आऊँगा, जिसमें FY BMS क्लास का 17 में जो क्वेश्चन पेपर में आया था उस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जल्द ही मुलाकात करेंगे, जहाँ पे बातें करेंगे हम लोग आपके लास्ट इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्सेप्ट के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।